नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी, नायडू ने लिया एनडीए से बदला, आंध्र प्रदेश में कर दिया मंत्री वाले खेला की। वहीं एकनाथ शिंदे के बाद नीतीश की जेडीयू का भी पीएम मोदी पर जुबानी हमला की। साथ ही जानेंगे अखिलेश यादव ने क्यों दिया इस्तीफा की, और नीतीश पार्टी में लालू ने लगाई सेंध, बड़ा नेता आरजेडी में शामिल। वहीं रियासी की घटना पर गुस्से में राहुल, मोदी के खिलाफ उतरा बजरंग दल की। साथ ही भाजपा में बड़ी फूट, आपस में भिड़े दो बड़े नेता, बीच में रालोद की। और खबर के अंत में बात होगी, शाह को क्यों लगी मिर्ची, पूर्व राज्यपाल महिला को दिखाई उंगली। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले, वायनाड छोड़ूं या रायबरेली, धर्म संकट है। मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही मेरा भगवान है। शिमला में कांग्रेस की टिकट पर मंथन, सीएम की अध्यक्षता में विधायक दल की मीटिंग जारी। हाईकमान को भेजा जाएगा संभावित प्रत्याशियों के नाम। एकनाथ शिंदे के बाद नीतीश की जेडीयू भी बोली, 400 पार वाले नारे से हो गया हमारा बड़ा नुकसान। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को पहला बड़ा झटका, इस कद्दावर नेता ने थाम लिया लालू का लॉलटेन। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के बने सीएम। पवन कल्याण डिप्टी सीएम बने। टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और भाजपा से केवल 1 मंत्री ने ली शपथ। अखिलेश यादव ने करहल सीट से दिया इस्तीफा, छोड़ा नेता प्रतिपक्ष पद, कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। बधाई संदेशों में इतने व्यस्त रहे पीएम मोदी की नहीं सुनाई दी रियासी की चीखें, राहुल गांधी का बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के घाटी में फिर से ऑपरेशन क्लीन चलाने की उठी मांग। भगवंत मान पहुंचे दिल्ली, सुनीता केजरीवाल से भी की मुलाकात। कैबिनेट फेरबदल और हार पर मंथन जारी। ब्रिजभूषण पर कीर्तिवर्धन बोले, मैं किसी का विकल्प नहीं। मंत्री बनने के बाद पहला इंटरव्यू, कहा अयोध्या के लोग अब पश्चाताप कर रहे हैं। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में दावा, अजीत से गठबंधन के कारण नुकसान हुआ। पूछा, जब बीजेपी शिंदे सेना के पास पर्याप्त बहुमत तो अजीत को साथ क्यों लिया। संजीव बलियान और संगीत सोम के झगड़े में कूदे आरएलडी नेता को चेतावनी, आगे बोले तो कार्रवाई करेंगे जयंत चौधरी। आज जारी हुए मई के रिटेल महंगाई के आंकड़े, 5 महीने के शीर्ष पर पहुंची खुदरा महंगाई दर। अप्रैल में ये 4.85% रही थी। क्या नाराज हो गए अमित शाह, सबके सामने पूर्व राज्यपाल को चेताया, देखिए वीडियो। कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय का दावा, ये 4 सीटें भी हम ही जीते थे, सरकार ने हरवा दी। बसपा के खेवनहारों ने पार लगाई अखिलेश यादव की नैया, सपा ने चुन चुन कर दिए टिकट। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने इस दिन इटली जाएंगे पीएम मोदी, मेलोनी से करेंगे मुलाकात। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट की आप सरकार को फटकार, कहा टैंकर माफिया को लेकर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हम पुलिस से कहेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट, क्या बीजेपी के हाथ से खिसक रहा महाराष्ट्र, शिंदे अजीत हटे तो 48 सीटें और घटेगी। इंडिया ब्लॉक 180 सीटों पर है मजबूत। निफ्टी ने 23,441 का ऑल टाइम हाई बनाया, इसके बाद 23,322 पर हुआ बंद। सेंसेक्स 139 अंक चढ़कर 76,606 पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं बड़ी खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर खबर को आखिर तक जरूर देखें। राहुल गांधी बोले, वायनाड छोड़ दूं या रायबरेली, धर्म संकट है। मोदी की तरह से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही मेरा भगवान है। जी हां, आपको बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी के यह पहला दौरा रहा। मल्लपुरम में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड सीट छोड़ दूं या रायबरेली, यह मेरे लिए धर्म संकट की बात है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं साधारण मनुष्य हूँ, वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरा भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वे इसको छू नहीं सकते हैं। देश की जनता ने पीएम मोदी को बताया कि वे तानाशाही नहीं कर सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वे तानाशाही नहीं कर सकते हैं। चुनाव से पहले भाजपा के नेता कहते थे कि वो संविधान को फाड़ देंगे। अब चुनाव के बाद मोदी संविधान को सिर से लगाते हैं। मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीत पाए हैं। भाजपा अयोध्या भी हार गई है।
एकनाथ शिंदे के बाद नीतीश की जेडीयू भी बोली 400 पार वाले नारे से हो गया बड़ा नुकसान। जी हां, बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था। पीएम मोदी ने भी अपने भाषणों में इसका जिक्र किया। हालांकि नतीजों में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। बता दें कि भगवा पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे। सरकार बनने के बाद अब चुनाव नतीजों की समीक्षा की जा रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा कि बीजेपी को अब की बार 400 पार का नुकसान हुआ है। उनके बयान का सरकार में शामिल जेडीयू ने भी समर्थन किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हमारे द्वारा लगाए गए 400 पार के नारे का विपक्षी दलों के द्वारा संविधान बदलने से जोड़कर घोर दुरुपयोग किया गया। वहीं बता दें कि इससे पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इस नारे के जोर पकड़ने से संविधान बदलने और आरक्षण हटाने को लेकर लोगों में आशंका घर करने लगी थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबई में एक बैठक में कहा कि हमें विपक्षी द्वारा 400 पार के नारे के बारे में गढ़ी गई झूठी कहानी के कारण कुछ स्थानों पर हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में भी हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश को पहला तगड़ा झटका। इस कद्दावर नेता ने थाम लिया लालू का लॉलटेन। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को बड़ा झटका लगा है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह ने जदयू को छोड़ वापस से आरजेडी ज्वाइन कर ली है। लालू यादव के साथ अजीत सिंह की तस्वीरें भी सामने आई है। बता दें कि सियासी गलियारों में चर्चा है कि अजीत सिंह रामगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव के बीच राजद छोड़ जदयू ज्वाइन की थी, लेकिन अब वहां पर उनका मोह भंग हो गया है। बता दें कि अजीत सिंह ने जदयू छोड़ने का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि संविधान विरोधी सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए जदयू को छोड़ा है। अजीत सिंह ने कहा कि मैं अब INDA गठबंधन के समर्थन में प्रचार प्रसार करूंगा। क्या लगता है आपको? वैसे एनडीए सरकार अब कितने दिनों की मेहमान है? कमेंट जरूर करिएगा। अखिलेश यादव ने करहल सीट से दिया इस्तीफा, छोड़ा नेता प्रतिपक्ष पद, कन्नौज के सांसद बने रहेंगे। दरअसल बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट पर जीत के बाद अब करहल विधानसभा से सदस्यता पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा कार्यालय में इस्तीफा की कॉपी रिसीव करवा दी गई है। अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया। वह कन्नौज से सांसद बने रहेंगे। वहीं फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीते अवधेश यादव ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर उपचुनाव होना तय हो गया है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष भी अब चुना जाएगा। इस्तीफे के बाद अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी में इंद्रजीत, सरोज, रामांचल राजभर, कमाल अख्तर और शिवपाल सिंह यादव का नाम प्रमुख रूप से सुर्खियों में बना हुआ है। बधाई संदेशों में इतना व्यस्त रहे पीएम मोदी की नहीं सुनाई दे रही रियासी की चीखें, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहले रियासी और अब कठुआ और डोडा में 3 दिनों में 3 जगहों पर हुए घटना से देश सख्ते में है। इन घटनाओं में भारत के कम से कम 6 जवान घायल हो चुके हैं। अब राहुल गांधी ने इन्हीं घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, बधाई संदेशों का जवाब देने में व्यस्त रहे पीएम नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब भी जश्न में मग्न हैं। उन्होंने आगे लिखा कि देश जवाब मांग रहा है कि आखिर भाजपा सरकार में साजिश रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान से साफ हो चुका है कि राहुल गांधी हिंदुओं के विरोधी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी खुद हिंदू के विरोधी हैं। संजीव बलियान और संगीत सोम के झगड़े में कूदे आरएलडी नेता को चेतावनी, आगे बोले तो कार्रवाई करेंगे जयंत चौधरी। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा के 2 नेताओं डॉक्टर संजीव बलियान और संगीत सोम के बीच छिड़े आरोप प्रत्यारोप के बीच में बोलना राष्ट्रीय लोकदल के एक नेता को भारी पड़ गया। रालोद व्यापार के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल को इस पर पार्टी की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है। पार्टी के पूर्व विधायक एवं अनुशासन समिति के अध्यक्ष धर्मवीर सिंह बलियान ने रोहित को पत्र भेजकर किसी भी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और संसदीय भाषा का इस्तेमाल करने, टिप्पणी या आक्षेप लगाने आदि को गंभीर मानते हुए चेतावनी दी है। तो इस तरह एनडीए में फूट मची हुई है। क्या नाराज हो गए अमित शाह? सबके सामने पूर्व राज्यपाल को चेताया।
बता दें कि आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कथित तौर पर नाराज नजर आए। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि वह पूर्व राज्यपाल तमिशिलाई सौंदरराजन को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से या सौंदरराजन ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। सौंदरराजन ने भाजपा के टिकट पर तमिलनाडु से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। शाह और उनके बीच हुई बातचीत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात यह है कि यह ऐसे समय पर आया है जब सौंदरराजन और तमिलनाडु प्रदेश प्रमुख के अन्नामलाई के समर्थकों के बीच खींचतान की खबरें हैं। शिमला में कांग्रेस के टिकट पर मंथन, सीएम और प्रतिभा सिंह फाइनल करेंगे पैनल, सुक्खू के नेतृत्व पर जताया भरोसा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तीनों सीटों पर पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल में चर्चा हुई। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी संभावित प्रत्याशियों को लेकर अपने आप सुझाव दिए। हालांकि टिकट को लेकर फाइनल पैनल मुख्यमंत्री सुक्खू और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जल्द ही मीटिंग करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वह पीसीसी चीफ के साथ मीटिंग करके संभावित प्रत्याशियों के नाम तय करेंगे और अंतिम मुहर के लिए पार्टी हाईकमान को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर कांग्रेस विधायक दल में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।